दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटेंट साइड न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं पीआरए सेंटर हरिद्वार में अखिलेशानंद जी महाराज, जो पांडुलिपियों की खोज करते हैं। एक पत्रकार जो कार्य करते हैं खोज का, वो पतंजलि योगपीठ की तरफ से खोज करते हैं, उसको लाकर बालकृष्ण जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इनसे हम समझना चाहते हैं कि अब जिस पांडुलिपि का नाम तो अभी तो बच्चे जानते भी नहीं कि पांडुलिपि, व्हाट इज पांडुलिपि। बट पांडुलिपि में यहाँ पे हजारों प्रति संरक्षित है पतंजलि योगपीठ में। हम समझना चाहते हैं कि इस पांडुलिपि को जब इन्होंने पहली बार देखा तो कैसा अनुभव हुआ, और पता अभी पांडुलिपियों की खोज में लगे रहते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, बताइए। ओम। तो सबसे पहले तो परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन और आचार्य श्री के चरणों में वंदन। और मैं इस सेवा कार्य को पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। चूँकि आयुर्वेद थोड़े बहुत जानता हूँ और संस्कृत व्याकरण से पढ़ा हुआ हूँ, यहाँ से पतंजलि योगपीठ से ही अपने श्रद्धेय गुरुजी के द्वारा आचार्य किया मैंने। तो ये मुझे थोड़े पुराने चीज़ों के विषय में बहुत शुरू से ही जो है बहुत आकर्षण था, अपने इतिहास के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में। तो इसी क्रम में आचार्य श्री का निर्देश हुआ कि देश भर में घूमो और हस्तलिखित ग्रंथ, जो पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ वो हैं जो आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जो भी हाथों से लिखे जाते थे, उन ग्रंथों को हस्तलिखित ग्रंथ कहते हैं। तो वो ग्रंथ कहाँ-कहाँ है देश में, किस स्थिति में है, संग्रहालयों में है, पुस्तकालयों में है, किन्हीं ब्राह्मणों के घर पे हैं, कहाँ पे हैं, इनकी खोज करो। तो ये एक मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक रिसर्च है। हमने अपने खुद के ये रिसर्च किए हुए हैं कि देश में कहाँ-कहाँ है। बहुत सारे जगहों पे मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे मुझे पता है। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, हस्तलिखित ग्रंथों के विषय में पता करता हूँ। अगर व्यक्तिगत किसी ब्राह्मण के यहाँ घरों में है परंपरा से, तो उनको आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ संरक्षित कीजिए, आपके यहाँ रहेगा कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएगा, खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ रहेगा तो सुरक्षित भी रहेगा और आपका नाम भी रहेगा। तो इसी क्रम में मैं दक्षिण भारत भी गया था। तो ये देखिए, बहुत सारे पांडुलिपि आयुर्वेद के जो हैं हम लाए हैं, और ये ब्राह्मणों के घरों से हमने कहा कि आचार्य श्री के नाम लेकर के और स्वामी जी महाराज के नाम लेकर के, तो उन्होंने सशस्त्र दे दिया, मतलब ऐसे ही कि ले जाइए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारे घर पे रहेगा तो सट जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं, ये लेके आते हैं, और जो लगता है कि अप्रकाशित है उसको हमारे आचार्य श्री के निर्देशन में इसको प्रकाशन का भी कार्य करते हैं। तो ये ऐसे देश भर में हम घूमते रहते हैं और पता करते रहते हैं कि ये ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ कहाँ पे हैं। तो ये बातें हैं। बालकृष्ण जी महाराज का तो एक अद्भुत कार्य है ना समाज के लिए। तो समाज में जो चीज़ खत्म, तो ना हम लोग तो नाम भी नहीं सुने हैं। पत्रकारिता जीवन में 10 साल हो गया और उम्र भी 36 साल हो गए है, तो पांडुलिपि तो आज पहली बार हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आप इसके संदर्भ में बताएं कि जब किसी से मांगते हैं, जिसके घर में ये रहता है, वो देने में क्या आनाकानी भी करते बहुत हैं। ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनके घरों में है। वो उनके हम बोलते हैं कि पुस्तक आपने कहाँ रखा हुआ है, तो वो दिखाते हैं कि ये देखिए ना, वहाँ पे टंगा हुआ है, कपड़े में लाल रखा हुआ है, बहुत पुराने हमारे दादाजी की पुस्तक है। तो उसमें मैं खोज करता हूँ। तो बहुत देखिए, ऐसे खोज करने के बाद ऐसे ऐसे पुस्तकें मिलती हैं। तो फिर मुझे थोड़े से, बहुत ज़्यादा तो इसके विषय में नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कुछ पढ़ाया है, तो हम थोड़े से जानते हैं कि भाई कौन पुस्तक है, क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो पता चलता है कि अरे ये तो हस्तलिखित ग्रंथ है, पांडुलिपि हैं। तो बहुत ऐसी बार हुआ है कि मैं कूड़े से उठाया हूँ और फेंक दिया गया बाहर घरों के, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में, पंडितों के घर में सबसे ज़्यादा ये पहले होते थे, और सामान्य घरों में भी ऐसे हस्तलिखित ग्रंथ हुआ करते थे। तो ऐसे साउथ में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दक्षिण भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मैं पिछले साल गया। लॉकडाउन के समय में मैं इस कार्य को किया। पूरे लॉकडाउन में मैं कार्य को किया, कहीं डरा नहीं मैं, और कृपा है परमात्मा की कि मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो इस तरह का कार्य चल रहा है और मैं कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लगता है कि मैं एक अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी संस्कृति को एक बचाव कर रहा हूँ, और निस्वार्थ भाव से इस कार्य को कर रहा हूँ। आचार्य श्री के निर्देशन में, सेवा रूप में, किसी भी प्रकार की कोई राशि की बात नहीं होती है यहाँ, ये सेवा के रूप में इस कार्य को किया जा रहा है। आप सुन रहे थे आचार्य अखिलेशानंद जी को। इन्होंने कहा कि सेवा भाव के रूप में ये कार्य को करते हैं, और पतंजलि के दूत के रूप में, स्वामी रामदेव के दूत के रूप में जब ये पहुँचते हैं किसी के यहाँ, जिसके यहाँ पांडुलिपियाँ होती है, वो बहुत खुशी महसूस करते हैं वो स्वामी रामदेव जी के नाम पर। वो महसूस करते हैं कि जो मेरे घर में कूड़े कचरा की तरफ फेंका हुआ है, वो आज स्वामी रामदेव के यहाँ जाएगा और उसको सम्मान मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि दवा, योग, शिक्षा के साथ साथ पांडुलिपि संरक्षण का कार्य भी पतंजलि कर रहा है।
अद्भुत और अद्वितीय है। हमारे वरीय सहयोगी सौरभ निगम के साथ कौशलेंद्र पराशर, पीआरआई सेंटर हरिद्वार से।